So today we are going to do one more question on provision for depreciation. On 1st April 2020, XYZ Limited purchased a machine for rupees 3 lakh. On 1st July 2021, it purchased another machinery for rupees 4 lakh. The company follows written down value method for depreciation at 10% per annum. On 1st October 2022, a part of machine which was purchased on 1st April 2020, valued at 120,000, was sold for 80,000 rupees. The company maintains a provision for depreciation account. Prepare the following accounts for the financial year 21, 22 and 23. मशीनरी अकाउंट बनाना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइमलाइन प्रिपेयर करते हैं. करेक्ट. तो मैं पहले टाइमलाइन प्रिपेयर कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो. फिर आप चेक करना कि टाइमलाइन आपने सही प्रिपेयर करी है कि नहीं करी है. ऑन 1st April 2020 हमने एक मशीनरी परचेज करी 3 लाख रुपीस की. सो ऑन 1st April 2020 M1 परचेज फॉर 3 lakh. 1st July 2021 another machinery for 4 lakh. So on 1st July 2021 M2 was purchased for 4 lakh rupees. डेप्रिसिएशन हम दे रहे हैं WDV पे 10% पर एनम. ओके. ऑन 1st October 2022 अ पार्ट ऑफ मशीन विच वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2020, जो हमने 1,20,000 की खरीदी थी वो हमने 80,000 की सेल कर दी. तो हमने पार्ट कर लेंगे मशीन का. एक मशीन 1,20,000 की और रेस्ट कितने बचेगी, 3 लाख माइनस 120 इज इक्वल्स टू 1,80,000. तो 120 वाली जो मशीन थी वो हमने 1st October 2022 को 80,000 की सेल कर दी. यही आपकी टाइमलाइन बनी. अब हमें क्या बनाना है, हमें अकाउंट बनाना है मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ओके. अब हम एंट्रीज को पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में. सबसे पहली एंट्री क्या होगी, 1st April 2020 को हमने M1 ए परचेज करी है, राइट, एंड M1B. सो हम जाएंगे मशीन अकाउंट में. ऑन 1st April 2020 टू बैंक अकाउंट M1A 1,20,000 and M1B 1,80,000 rupees. So the total will be 3 lakh rupees. उसके बाद क्या हो रहा है, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा. ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ है. तो हम क्या करेंगे, ऑन द क्लोजिंग डेट हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. अब डेप्रिशिएट कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन M1A M1B. 1st April 2020 को उनकी वैल्यू 1,20,000 एंड 1,80,000 रुपीज. अब हमें 31st March 2021 पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इसका मतलब हम बुक वैल्यू पे हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो 10% किसका लगेगा, 1,20,000. सो दैट विल बी 12,000 रुपीज एंड हियर इट विल बी 18,000 रुपीज. सो हमारी एसेट की वैल्यू ऑन 1st April 2021 या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 31st March 2021 को क्लोजिंग बैलेंस या फिर जो अगले साल जाके क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस, वो कितना होगा 1,08,000 रुपीज एंड हियर इट विल बी 1,62,000 रुपीज. ठीक है. अब हम ये पोस्ट कर देंगे. डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ऑन 31st March 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A पे हमने चार्ज करा है 12,000 एंड M1B पे हमने चार्ज करा है 18,000 रुपीज. सो द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर विल बी 30,000 रुपीज. अब हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे. सो ऑन 31st March 2021 टू बैलेंस CD M1A 12,000 M1B 18,000 rupees. 30,000 will be the total balance carried down. जो अगले साल जाके क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन 1st April 2021 बाय बैलेंस BD M1A 12,000 M1B 18,000 rupees. Now we will also close the machine account. On 31st March 2021 by balance CD M1A 1,20,000 M1B 1,80,000 rupees. 3 lakh. Total of debit side will be 3 lakh and total of credit side is 3 lakh rupees.
अब हम बैलेंस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD M1A 1,20,000, M1B 1,80,000 रुपीज। अब हम देखेंगे 1 अप्रैल 2021 के बाद क्या हुआ है। हम यहाँ पे खड़े, अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा। हमारी यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को हमने एक मशीनरी खरीदी है फॉर 4 लाख रुपीज। ओके, तो हम मशीन अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे? ऑन 1 जुलाई 2021 टू बैंक अकाउंट M2 और 4 लाख रुपीज। अब हम आगे चलते हैं, यहीं से हम कहाँ पहुंच गए? ईयर एंड पे क्या क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास 1/7/21 को M2 भी परचेज हो गई, कितने की? 4 लाख रुपीस की। अब हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी पड़ी है? M1A, M1B, M2, तीनों पे क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। सो ऑन 31 मार्च 2022 डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम ऑन द WDV बेसिस। तो हम किसका चार्ज करेंगे? कॉस्ट का क्या फिर बुक वैल्यू का? बुक वैल्यू का, क्योंकि हम WDV से चार्ज करेंगे। तो 10% ऑफ 1,08,000 विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और पूरे साल यूज हुआ है तो हम पूरा अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलरली M1B भी 10% ऑफ 1,62,000 रुपीज, दैट विल बी 16,200 विल बी द डेप्रिसिएशन ऑन M1B। M2 पे हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 4 लाख का 10%। बट हमने मशीनरी परचेज कब करी है? 1 जुलाई 2021। हमने मशीनरी यूज कितने टाइम के लिए करी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दैट मीन्स फॉर 9 months वी हैव यूज दिस मशीनरी। तो हम डेप्रिसिएशन अगर पूरे साल का कितना है? 40,000। 10% ऑफ 4 लाख विल बी 40,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9/12। करेक्ट। तो इसका अमाउंट कितना होगा? 30,000 रुपीज। पक्का? तो अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी हमारी मशीनरी की? ऑन 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022 को हमारी वैल्यू बुक्स में मशीन की कितनी होगी? 97,200, 1,45,800, 3,70,000 रुपीज। अब हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ऑन 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है? M1A पे 10,800। M1B पे हमने कितना चार्ज करा है? 16,200। एंड M2 पे कितना चार्ज करा है? 30,000। 16,200, M2 30,000 रुपीज। So the total depreciation provided for this year will be 57,000 rupees। अब हम क्या करेंगे? अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। So on 31 March 2022 to balance CD किस किस का क्लोजिंग बैलेंस होगा? M1A, M1B, M2। So M1A, M1B, M2। M1 में अभी तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? 12,000 अभी तक लगा चुके थे और इस साल और कितना लगाया? 10,800। सो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 31 मार्च 2022 तक कितना लग चुका है M1A पे? 22,800 रुपीज। सिमिलरली M2 पे कितना लगा हुआ है? 30,000, राइट। और M1B पे अभी तक कितना लगा हुआ है? 18,000 प्लस 16,200, 34,200 रुपीज। सो द टोटल विल बी 87,000 रुपीज। अब हम बैलेंस जो हमने कैरी डाउन करा है उसको क्या करेंगे? अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। On 1 April 2022 buy balance BD M1A 22,800, M1B 34,200 and M2 will be 30,000 rupees. Total is 87,000 rupees. Similarly हम मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। On 31 March 2022 buy balance CD M1A 1,20,000, M1B 1,80,000 and M2 4 lakh rupees. So the total is 7 lakh rupees. Now we'll do the total on both the sides. ये अगले साल जाके क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। On 1 April 2022 to balance BD M1A 1,20,000, M1B 1,80,000 and M2 4 lakh rupees. अब हम अपनी टाइमलाइन पे चलेंगे और देखेंगे इस साल क्या हुआ है। हम यहाँ पे खड़े हुए, अब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा। हम कहाँ पहुंच गए?
1 अक्टूबर 2022 M1A हमने सेल कर दी। तो सबसे पहले हम क्या एंट्री पास करते हैं? 3, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय P&L। सबसे पहले हम यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे M1A का 1 अप्रैल 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक कितना लगा डेप्रिसिएशन, राइट? तो ऑन 1 अक्टूबर 2022 डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहे हैं हम? M1A पे, क्योंकि हमारी वो सेल हो रही है। 97,200 की उसकी वैल्यू है, राइट? डेप्रिसिएशन भी इसी पे लगेगा। तो कैसे निकालेंगे? 97,200 इंटू 10% पर एनम होता है, तो ये पूरे साल का है। तो हम कितने महीने का डेप्रिसिएशन देंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो हमने सेल ही कर दी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6/12। दिस विल गिव अस 4860। तो हमारी 1 अक्टूबर 2022 को वैल्यू कितनी होगी मशीन 1A की? 92,340 रुपीज। गॉट इट? हमारी मशीनरी 1 अप्रैल को 97,200 की थी, उस पे हमने ऑन द डेट ऑफ सेलिंग तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया। तो अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो मशीनरी की थी ऑन द डेट ऑफ सेलिंग वो थी 92,340 रुपीज। अब हमने इसको सेल कितने का करा है? 80,000 रुपीज का। इसका मतलब हमें क्या हो गया है? लॉस 12,340 रुपीज का। समझ आया ना? अब हम क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 4860 ऑन 1 अक्टूबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A पे 4860। फिर हमारी यहाँ से कौन सी मशीनरी जा रही है? टू मशीन अकाउंट M1A। अपने यहाँ से वो पूरा अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगाया है उस पे वो पूरा डेप्रिसिएशन अपना लेके जाएगा यहाँ से। ऑन 1 अक्टूबर 2022 कितना डेप्रिसिएशन था? अभी तक हम कितना लगा चुके हैं? 22,800। इस साल और कितना लगाया? 4860। सो द टोटल अमाउंट विल बी 27,660 रुपीज। मशीन अकाउंट में क्या होगा? ऑन 1 अक्टूबर 2022 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस, that is 80,000 rupees by provision for depreciation account, जो हमने अभी कितना लाए हम उस अकाउंट से? 27,660 रुपीज। बाय लॉस हुआ था हमें कितने का? 12,340 रुपीज। अब हम अपनी टाइमलाइन पे देखेंगे कि क्या करना है आगे। 1 अक्टूबर के बाद हमने चलना स्टार्ट, हम ईयर के एंड पे पहुंच गए, राइट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और अकाउंट्स क्लोज। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ऑन 31 मार्च 2023। डेप्रिसिएशन किस किस पे दोगे? जो भी मशीनरी रही होगी। अब हमारी जो M1A है वो तो सेल हो चुकी है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। अब हमारे पास बची कौन कौन सी मशीन है? M1B एंड M2। उस पे कितना डेप्रिसिएशन होगा? 10% पर एनम। तो 1,45,800 का 10% विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज दिस ईयर। इट विल बी 14580 एंड हियर इट विल बी 37000। के बाद हमारी इसी सेम डेट पे वैल्यू कितनी बचेगी मशीन की? 131,220, 3,33,000, राइट? अब हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और फिर अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। On 31 March 2023, by depreciation account M1B and M2, 14,580 and 37,000 rupees, 51,580 rupees. अब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे ऑन 31 मार्च 2023 टू बैलेंस BD M1B and M2. It will be how much? M1B पे अभी तक हम कितना डाल चुके थे? 34,200 और इस साल और कितना डाल दिया? 14,580, 48,780। सिमिलरली M2 पे कितना है? 30,000 प्लस 37,000 which will be 67,000 rupees, 1,15,780 rupees. Now we'll do the total of both the sides and it should match. 1,43,440, 143,440 रुपीज। करेक्ट। अब हम मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं ऑन 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस CD। कौन कौन सी मशीन हमारे पास रखी हुई है अभी भी? M1B एंड M2। दोनों की कॉस्ट कितनी है? 1,80,000 एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। So the total will be 5,80,000 rupees. Now we'll do total of debit and credit side. Here it is 7 lakh rupees. 7 लाख रुपीस। समझ आया कैसे होगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। और एक और मैंने आपको मेथड सिखाया था पहला जो हमने क्वेश्चन करा था, वैसे भी आप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वे आप उससे कर लीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।
I hope you find it easy.